Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. Dear students, as you know that we are having two books, Flamingo and Vistas. So students, today I am going to start Flamingo and especially poetry section of this book. You know very well that our first poem is My Mother at 66 written by Kamala Das. Before I explain each and every line of this poem, it will be better for you to introduce the poem. So students, get ready for this and listen it very carefully. Dear students, it was Friday morning and Kamala Das, who is poetess of this poem, is driving the car from her parents' home to Cochin airport and her 66 years old aged mother is sitting beside her. While driving the car, Kamala Das looked towards her aged mother and saw that her mother was dozing and her mouth was open and her face was pale just like dead body. Seeing the pale face of her aged mother, she was extremely shocked. कमला दास बहुत दुखी हो जाती है उनके पीले पड़े हुए चेहरे को देख करके। शायद उनको डर है कि जब मैं वापस लौट करके आऊंगी तो अपनी माँ से मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। यही विचार उसके मन में चल रहे होते हैं। अपने इस दुखद विचार से अपने आप को मुक्त करने के लिए उन्होंने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया और खिड़की से जब बाहर देखा रोड की तरफ, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल करके खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और हरे भरे छोटे छोटे पेड़ पौधे भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो कमला दास के मन में विचार आता है कि इन छोटे छोटे बच्चों का जीवन और छोटे छोटे हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं, इनका जीवन एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है और एनर्जी के प्रतीक हैं, जबकि मेरी माँ का जीवन बिल्कुल खत्म होने वाला है। शायद मन में यही सब विचार चल रहा होता है और इसी की वजह से पोएटेस यानी कमला दास अपनी माँ से कुछ भी नहीं बोलती है रास्ते में और कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। एंड रीचिंग कोचिंग एयरपोर्ट शी वेंट थ्रू सिक्योरिटी चेकिंग and while her mother was standing few yards away. सिक्योरिटी चेकिंग हो जाती है और कुछ गज की दूरी पर उसकी माँ खड़ी रहती है। वहां से फिर एक बार कमला दास ने अपनी माँ को देखा। कमला दास लुक्ड टुवर्ड्स हर एज्ड मदर फ्रॉम डिस्टेंस and saw the pale face of her aged mother and compared the pale face of her aged mother to the late winter's moon. और अपनी माँ के पीले पड़े हुए चेहरे की तुलना उन्होंने सर्दी के मौसम में जिस तरीके से रंगहीन जो है कलर हो जाता है चंद्रमा का, उससे किया है। शायद बहुत पीड़ा महसूस होती है उस समय जब सिक्योरिटी चेकिंग के बाद कुछ गज की दूरी पर उसकी माँ खड़ी रहती है और वहां से अपनी माँ को वह देखती है पीले पड़े हुए चेहरे को और शायद उनके मन में विचार आता है मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से शरद ऋतु में चंद्रमा का कलर होता है। उस समय पोएटिस को एक जानी पहचानी पीड़ा महसूस होती है, जिस तरीके की पीड़ा वह अपने बचपन में महसूस किया करती थी। लिखा है पोएटिस ने उसमें कि एज सम फैमिलियर पेन शी यूज्ड टू फील in her childhood when some fear overpowered her. Such type of pain she felt at that time. इस तरीके से पीड़ा वह महसूस करती है और लेकिन कुछ नहीं कहती है। आगे जाकर के कुछ समय के बाद फिर यही कहती है अंत में, सी यू सोनम्मा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। एक लास्ट ये लाइन पार्टिंग वर्ड्स बन करके रह जाता है और यही बोर्ड में क्वेश्चन बन करके आता है, इस पार्टिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है। जो जुदाई के समय शब्द बोले गए उन्हीं को हम पार्टिंग वर्ड्स बोलते हैं और इस पार्टिंग वर्ड्स का मतलब क्या है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पोएटिस ने कुछ नहीं कहा सिवाय वह मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। मुस्कुराने का क्या अर्थ है। रिमार्केबल पॉइंट ये है कि फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट शी डिडंट से इवन अ सिंगल वर्ड टू हर एज्ड मदर ऑन द वे।
रास्ते में अपने घर से लेकर के कोचीन एयरपोर्ट तक पोएटिस ने अपनी माँ से एक शब्द नहीं कहा। क्यों? एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों नहीं कुछ बोला? शायद इन सब का आंसर जब हम एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ेंगे पोएम की, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट द समरी ऑफ दिस पोएम, and in next video I will cover each and every word of this poem. Thanks. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.